हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, कल आपकी महाशिवरात्रि थी। उम्मीद करता हूं कि सब लोगों की अच्छी तरह से आपने पर्व मनाया होगा महाशिवरात्रि। दोस्तों, कल हमने जो आपका टॉपिक समझाया था, बताया था, वो आपका था भारत के प्रसिद्ध मंदिर। जो भी आपके भारत के मंदिर थे, कल हम लोगों ने उस टॉपिक की चर्चा की थी। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है भारत के परमाणु संयंत्र। कौन सा है आपका? भारत के परमाणु संयंत्र जो केंद्र हैं आपके। आज हम लोग उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको हम ना एकदम जीरो लेवल से समझते हैं, बिल्कुल जीरो से देखेंगे कि जो परमाणु संयंत्र है ये आपका कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ कितने हैं अभी तक, कितने आपके परमाणु केंद्र हैं, कब से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, इसको आज हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, सन 1948 की बात है। सन 1948 की 1948 में आपका एक परमाणु विभाग की आपकी स्थापना हुई सन 1948 में। किसकी? परमाणु विभाग की आपकी जो स्थापना हुई सन 1948 में। कहाँ पे हुई थी? ये आपकी हुई ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है आपका? मुंबई शहर में पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है आपका क्या? ट्राम्बे। ट्राम्बे में आपकी एक परमाणु विभाग की स्थापना हुई। किसकी? परमाणु विभाग की। अब देखिए, उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, क्या? बार्क। बार्क का आपका जो फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसको क्या हुआ कि जो परमाणु विभाग की स्थापना हुई आपकी 1948 में ट्राम्बे के अंदर, इसी का नाम बदलकर आपका क्या रख दिया गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसी का नाम बदल के रख दिया गया। कब? सन 1967 में। 1967 में आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम रख दिया गया। किसका? परमाणु विभाग का, जिसकी स्थापना आपकी 1948 में हुई थी। उसका नाम बदलकर आपका कब रख दिया गया? 1967 में। क्या? बार्क। देखिए, परमाणु संयंत्र के जो आपके जनक माने जाते हैं, इसकी जो आपकी स्थापना की थी वो की थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। किसने? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने आपकी इसकी स्थापना की थी। और इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो बार्क है, इसका जो आपका नाम रखाया गया कब? 1967 के अंदर। किसका? परमाणु विभाग का। तो देखिए, आपका एक और है परमाणु संयंत्र आयोग। परमाणु संयंत्र आयोग, इसका जो आपका गठन हुआ था वो भी सन 1948 के अंदर हुआ था। इसका आपका जो आयोग बना वो भी आपका कब हुआ था? 1948 के अंदर। उसके बाद में ट्राम्बे के अंदर ही, कब? ट्राम्बे में यहाँ। अब देखिए, आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापित हो गया कब? 1967 में। स्थापित तो आपका 1948 में ही हो गया, लेकिन इसका नाम चेंज करके रख दिया गया। उसके बाद भारत का जो पहला रिएक्टर स्थापित किया गया, कौन सा? रिएक्टर जो आपका स्थापित किया गया, रिएक्टर, इसका आपका नाम है अप्सरा। कौन सा? अप्सरा। इसको 1956 में, अप्सरा को 1956 में ट्राम्बे के अंदर स्थापित किया गया। ये भारत का पहला रिएक्टर है। बल्कि भारत के साथ साथ ये विश्व का पहला, एशिया का पहला रिएक्टर है ये। कौन सा? अप्सरा। ये हो गया आपका। आपके जो, एक मिनट साहब बोलूँ थोड़ा। अब देखिए, आप जो आपका परमाणु संयंत्र है, परमाणु संयंत्र में आपका जो ईंधन का उपयोग होता है, किसका? ईंधन के रूप में भी कुछ उपयोग होता होगा इसका। तो ईंधन के रूप में इसमें लकड़ी वकड़ी का यूज नहीं होता। इसमें आपका यूज होता है किसका? यूरेनियम प्लस थोरियम। यूरेनियम प्लस थोरियम का आपका इसमें यूज होता है। किसमें? ईंधन के रूप में। किसके रूप में? आपका ईंधन के रूप में। देखिए, आपका जो परमाणु परीक्षण हुए थे, वो भारत में अभी तक मात्र 2 हुए हैं। कितने हुए हैं? 2 हुए हैं। क्या? परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण आपके भारत के अंदर अभी तक 2 हुए हैं।
पहला जो आपका हुआ था 1974 में, प्रथम आपका हुआ था 1974 के अंदर, और आपका दूसरा हुआ था 1998 में, द्वितीय हुआ था आपका कब, 1998 में। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो कब हुआ था आपका 1998 के अंदर। कहाँ हुआ था इसका परीक्षण, पोखरण में। शायद आपने पोखरण मूवी आई थी वो भी देखी होगी। पोखरण कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान के अंदर। ये आपका हो गया परमाणु परीक्षण, दोनों दो हुए थे आपका, एक 1974 में हुआ था और एक आपका 1998 में हुआ था। अब देखिए जितना इस चीज़ से आपको लाभ होता है, जो परमाणु आपके संयंत्र हैं, इनसे जितना लाभ होता है ना, इनसे क्या, जिस चीज़ से आपको उतना लाभ होता है उस चीज़ से आपको उतनी ही बड़ी हानि होती है। देखिए कैसे, एक घटना है आपकी, इसकी मैं हानि बताऊँ। घटना है आपकी चेरनोबिल। कहाँ की, चेरनोबिल। ये आपका चेरनोबिल जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ का, ब्रिटेन का। वो ब्रिटेन का नहीं, यूक्रेन का। कहाँ का, सॉरी, ये यूक्रेन का आपका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिस पर अभी रूस ने कब्जा कर रखा है अभी। इसमें जो आपकी घटना हुई थी सन 1986 में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, इसकी आपका चेरनोबिल है, इसमें आपकी सन 1986 में घटना हुई थी। तो इससे ना इतनी बड़ी हानि हुई थी, बहुत ज़्यादा। घटना हुई कैसे, इसका आपका रिएक्टर था ना, वो रिएक्टर विस्फोट हो गया। जो रिएक्टर था, जैसे आपका ट्राम्बियम में अभी मैंने बताया था कि ट्राम्बियम जैसे आपका अप्सरा जो रिएक्टर है वो स्थापित किया गया था, तो जो रिएक्टर था वो उसका विस्फोट हो गया, तो उसकी वजह से इसमें हानि हुई थी। इसमें मतलब विस्फोट होने से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा खतरा हुआ था इस चीज़ से, बहुत हानि हुई थी। अब देखिए ये जो आपका परमाणु संयंत्र हैं, इनका आपका जो रखरखाव कौन करता है, एक संस्था है आपकी NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1987 में। कब हुई थी आपकी, 1987 में NPCIL की आपकी स्थापना हुई थी। इसका जो आपका मेन कार्य है, यह संस्था सिर्फ परमाणु संयंत्र जो केंद्र हैं उनको संगठित करने के लिए या उन पर अधिकार करने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। इसका जो भी कार्य होता है, जिस चीज़ की अगर कमी होती है, रखरखाव कौन करता है, इसका रखरखाव भी NPCI करती है। इसका उत्पादन कौन करवाता है, NPCI करवाती है। यानी कि जो भी कार्य होता है आपके जो परमाणु संयंत्र केंद्र हैं आपके साथ, उनमें जो भी कार्य होता है वो उत्पादन ये करवाती है NPCIL, और इसका जो रखरखाव करती है वो ये करती है। किसी चीज़ की अगर कमी पड़ती है तो वो कौन देती है, NPCIL। सारा काम कौन करता है, जो आपके परमाणु संयंत्र केंद्र हैं उन पर जो अधिकार है, उनके जो ऊपर है, जो इनको चला रहा है, वो कौन करता है, आपका NPCIL। इसकी आपकी स्थापना कब हुई थी, 1987 के अंदर। अभी जो आपके परमाणु संयंत्र हैं, टोटल आपके रिएक्टर हैं वो कितने हैं, 22। एक परमाणु संयंत्र केंद्र पर आपके एक से अधिक रिएक्टर भी हो सकते हैं, 2 रिएक्टर भी हो सकते हैं, 3 रिएक्टर भी हो सकते हैं। यानी कि एक से अधिक आपके रिएक्टर हो सकते हैं। अब चलते हैं हम आपके जो भी परमाणु संयंत्र केंद्र हैं उनकी ओर। देखिए पहला आपका जो परमाणु संयंत्र केंद्र है वो है आपका तारापुर कहाँ पड़ता है, आपका महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन हम पहले उसे नहीं लेंगे, हम चलेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर, जिससे हमको याद करने में आसानी होगी। तो देखिए आपका मैं पहला बताता हूँ, कौन सा, नरौरा जो परमाणु संयंत्र केंद्र है आपका वो कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर एक डिस्ट्रिक्ट है, बुलंदशहर किसका, यूपी का। यूपी में एक बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पड़ता है आपका नरौरा परमाणु संयंत्र केंद्र। इसकी जो आपकी जो स्थापना हुई थी सन 1991 में, 1991 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। और ये 440
मेगावाट का उत्पादन करता है। कौन सा? नरोरा। दूसरा है आपका रावतभाटा। रावतभाटा ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका कोटा। कोटा राजस्थान में पड़ता है ये। और जो इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1973 में। जो रावतभाटा की आपकी स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो उत्पादन करता है, ये उत्पादन करता है कितना? 1080 मेगावाट का। कितना करता है ये? 1080 मेगावाट का उत्पादन करता है। कौन? रावतभाटा परमाणु संयंत्र केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी आपकी सन 1971 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नंबर 3 काकरापार। काकरापार ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है सूरत। कहाँ? सूरत एक शहर है आपका किसका? गुजरात का। गुजरात का, ठीक है, सूरत। देखिए सूरत आपका कहाँ, किस नदी के किनारे पड़ता है? ताप्ती नदी के किनारे। किसके? ताप्ती नदी के किनारे। जो इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1993 में। सन 1993 में आपकी काकरापार की स्थापना हुई थी। काकरापार आपका कहाँ पड़ता है? सूरत शहर में। और सूरत आपका किस में है? गुजरात में पड़ता है, सूरत। ये जो आपका उत्पादन करता है ये करता है आपका 440 मेगावाट का। कितना? 440 मेगावाट का ये उत्पादन करता है। नेक्स्ट है आपका तारापुर। कौन सा? तारापुर ये कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सा आपका? तारापुर। इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी सन 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र केंद्र है आपका। कौन सा? तारापुर आपका सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र केंद्र है। इसमें जो आपका उत्पादन होता है वो होता है आपका 1400 मेगावाट का। यानी कि तारापुर जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है ये 1400 मेगावाट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है आपका कलपक्कम। कलपक्कम ये आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में पड़ता है आपका कौन सा? कलपक्कम। और इसकी जो आपकी कलपक्कम इसकी आपकी जो स्थापना हुई थी सन 1984 में। कलपक्कम की आपकी स्थापना हुई थी सन 1984 में। और ये जो उत्पादन करता है वो करता है आपका 440 मेगावाट का। कौन सा? कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पड़ता है आपका? तमिलनाडु के अंदर। और इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी सन 1984 के अंदर। और ये 440 मेगावाट का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है आपका ये 5, 6। उसके बाद आपका आता है कुडनकुलम। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये भी पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी सन 2013 में। 2013 में स्थापना इसकी स्थापना हुई थी सन 2013 में। और ये रूस की सहायता से बनाया गया था। किसकी? रूस की सहायता से ये आपका रूस की सहायता से बनाया गया था। कौन सा? कुडनकुलम। और ये आपका 2000 मेगावाट का उत्पादन करता है। कौन? कुडनकुलम। नेक्स्ट है आपका जो अंतिम है वो है आपका कौन सा? कैगा। वो है आपका कैगा। कैगा कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में। कैगा कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में। और ये आपका 2000 मेगावाट का उत्पादन 2000 मेगावाट का आपका ये उत्पादन करता है। दोस्तों ये है आपकी आज की क्लास। बताइए कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास? अगर अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने जो भी दोस्त यार जो भी हैं सब लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।